हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड की प्राथमिक शिक्षक के रूप में योग्यता के बारे में। साथ ही साथ 22,000 बीएड शिक्षकों को हटाकर नए सिरे से भर्ती के बारे में, और अब सभी भर्तियों से बीएड शिक्षकों को बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है बीएड को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब 11 अगस्त 2023 को अपना फैसला सुनाया था, उसके बाद मैंने कहा था कि कई बार ये जो आदेश है वो आप सभी के सामने समय समय पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं परेशान करता रहेगा, और अब ऐसा होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद से आप सभी ने देखा कि एनसीटीई ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यानी कि जो संस्था एनसीटीई शिक्षक बनाने की योग्यता तय कर सकती थी, उन्होंने ना तो योग्यता सही तरीके से तय की, बाद में जब इस योग्यता को तार तार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, तब भी एनसीटीई ने आकर इनके बचाव में कुछ भी नहीं किया, जो कि निश्चित तौर पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा बीएड अभ्यर्थियों के लिए। अब पहले तो बात बीएड अभ्यर्थियों के लिए की जा रही थी जिनको अभी तक बेचारों को नौकरी नहीं मिली थी। एक नौकरी के लिए बीएड किए थे अपने माता पिता के लाखों रुपए लगाकर, लेकिन अब समय उनके लिए आ चुका है जिन्होंने सरकारी नौकरी के बेसिस पे पता नहीं कितने सपने देख लिए होंगे। किसी ने शादी में बहुत तरह तरह की चीज़ों की डिमांड कर दी होगी। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा होता है आपके हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में। यही तो मैंने तो शादियों में सरकारी नौकरी के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर लिया होगा। किसी ने अपने घर बनाने के लिए लोन ले लिया होगा, तो किसी ने अपनी कार के लिए लोन ले लिया होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी। लेकिन सडनली सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगी और उसके बाद में हाई कोर्ट ऐसे फैसले देगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीएड डिग्री धारकों के बारे में लिखा हुआ है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक बनने के रूप में नहीं होगी नियुक्ति। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक वर्गों के 101 से लेकर 5 तक के बीएड डिग्री धारक के रूप में नियुक्ति नहीं होंगे। चीफ जस्टिस के माध्यम से वी चंदन ने कहा कि जो यहाँ पे ललन कुमार की याचिका दाखिल की गई है, उसमें बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षक ही नियुक्त किए जाएंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से लगभग 22,000 जो शिक्षक नौकरियां कर रहे थे, उनकी नौकरियां प्रभावी हो सकती हैं, जिनकी नियुक्ति इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया था कि 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राथमिक में बीएड डिग्री धारकों को योग्य माना गया है। ऐसे में इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीटीई 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें बीएड डिग्री धारकों की शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए योग्य माना गया था। उन्हें प्राथमिक में 2 वर्षों के भीतर 6 महीने का बेस कोर्स के लिए जाने का प्रावधान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार की याचिका के मामले पर एनसीटीई के इस अधिसूचना को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट किया कि प्राथमिक में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक ही जो पात्र हैं वो होंगे, और जो बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कर देने से बिहार के अंदर नौकरी कर रहे लगभग 22,000 शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 22,000 जो शिक्षक 2 साल पहले नौकरी मिली थी, अब उनका क्या होगा आगे देखिए। लिखा हुआ है कि बिहार में बीएड पास शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य में नियुक्त बीएड पास शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 तक योग्य नहीं माना है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस आधार पर की गई नियुक्तियों को सरकार दोबारा से काम करना होगा। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार के लगभग 22,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी संकट उत्पन्न हो गया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश विनोद चंदन के माध्यम से आदेश दिया जाता है कि हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हैं। राज्य सरकार को भी इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है, और अपना फैसला उन्होंने साफ कर दिया है कि जो 2010 का नियम था, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोर्ट ने कहा कि सरकार छठे चरण में कक्षा 1 से 5 तक के लिए जिन बीएड पास उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है,
उसे अब नए सिरे से भरना होगा। सरकार को एनसीटीई की ओर से 2010 में जारी की गई मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा। राज्य सरकार को यह निर्णय लेना है कि जो पद रिक्त रह गए हैं उनको कैसे भरा जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या करती है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के चलते अब लगभग सभी पुरानी भर्तियों से बीएड शिक्षकों को बहाल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई हैं। आप सभी ने देखा था कि जब 11 अगस्त 2023 का फैसला आया तो सबसे पहले तो राजस्थान से बीएड बहाल हुआ। उस समय मैं हमेशा कहता था कि राजस्थान से जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उस समय बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी कहते थे कि सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और भी बहुत सारी बातें। आज राजस्थान हाई कोर्ट का वही आदेश सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर देता है, और आज वो बीएड अभ्यर्थी कितने परेशान हैं अंदाज़ा लगा कर देखिए। सेम ऐसा ही शिक्षकों के रूप में हुआ था जिनको नौकरी मिल गई है। अगर वो अपने भविष्य के लिए ये इंतज़ार में बैठे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोर्ट के ऑर्डर से, हमारे लिए तो सरकार तैयार है, तो उनके लिए बस 2 ही शब्द कहना चाहूँगा कि अपने मन से भ्रम को निकाल दीजिए। जब तक आप अपनी नौकरी को सेव कराने के लिए सरकार के सामने अपने पक्ष को नहीं रखेंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तब तक आप सभी की नियुक्ति सेफ नहीं रहेंगी। जैसा कि यहाँ पे आप सभी ने बिहार में देख लिया, आज 22,000 बीएड को हाई कोर्ट ने बाहर करने का आदेश दे दिया है। अब ये उम्मीद करना कि भाई सरकार इसको मामले को आगे चैलेंज करेगी, ये गलत ही होगा, क्योंकि सरकार आप जानते हैं कि ज़्यादा कुछ करती नहीं है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। उन्होंने पहले भी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर ज़्यादा कुछ किया नहीं था। जब बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट जारी करना था, पहले उन्होंने बीएड को लेकर याचिका दाखिल की और बाद में उन्होंने डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया, ये कहते हुए कि भाई हमारे पास में पर्याप्त संख्या में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, हमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। ये बिहार सरकार की वर्डिंग थी, तो अंदाज़ा लगा कर देखिए। और लगभग सभी राज्यों में अब ऐसा ही है, एमपी, जबलपुर, छत्तीसगढ़, इसके अलावा और भी अलग अलग राज्य जहां बीएड से संबंधित मामले हैं, कभी ना कभी आप सभी को इस प्रकार के भूचाल देखने के लिए मिलते रहेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा महानिदेशक को हटा दिया गया है, जिसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए श्री विजय किरण आनंद, प्रभारी महानिदेशक स्कूली शिक्षा, इनको हटाकर यहाँ पे अगर बात की जाए मेला अधिकारी के रूप में लगा दिया गया है। और जो श्रीमती कंचन वर्मा महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ बात की जा रही है, वहाँ पर महानिदेशक स्कूली शिक्षा बना दिया है। यानी कि श्रीमती कंचन वर्मा को स्कूली शिक्षा महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत हैं, चाहें तो आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के बारे में, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर आज से परीक्षा की शुरुआत की जाएगी। आप जानते हैं कि आज से होने वाली परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और ये परीक्षा 15 तारीख तक चलेंगी। अलग अलग दिन अलग अलग तरह की परीक्षाएं होंगी, तो ऐसे में 1,22,000 पदों के लिए कई अलग अलग बदलाव के साथ ये परीक्षा होने जा रही है। याद रखें, ओएमआर के अंदर कोई गलती ना करें। परीक्षा में जाने से पहले बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश को अवश्य पढ़ लें, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सफलता हासिल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।